सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन। इनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। आपको मिलेगा इसके साथ फुल एक्सप्लेनेशन, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इनमें से किस आंदोलन को मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। किसे कहा जाता है? सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरदारी आंदोलन की यहां पर बात करते हैं तो कब से कब तक चला था? 1858 से 1895 तक चला था। ठीक है। इसे मुल्की और मिल्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मातृभूमि और जमीन। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। मिल्की का क्या तात्पर्य है? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, मातृभूमि और जमीन। क्लियर? चलिए अगला। सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला था? 1858 से। ठीक है। कब तक चला था? 1895 तक। ठीक है। तो कितना वर्ष तक चला? 37 वर्ष। लगभग यहां पर आंसर कर लीजिए 40 वर्ष। ठीक है ना? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का शोषण, जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना, जमींदारों द्वारा जनजातियों से अधिक कर लिया जाना, अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना। आंसर कीजिएगा। दोस्तों, यहां पर बताते चले कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। राइट। और कोल विद्रोह के समय जो है, कोल सरदार जो है असम के बागानों में काम करने चले गए थे। कहां? असम के बागानों में ये काम करने चले गए थे। काम करके लौटने के बाद उनके जमीनों को दूसरों लोगों ने हड़प लिया था और जमीन देने से क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे। और इसी हड़पे हुए जमीन को वापस लेने के लिए कोल विद्रोह ने लगभग 40 साल तक जो है आंदोलन किया था। इसके साथ और कौन सा कारण था दोस्तों इस विद्रोह का? इनसे बलात् श्रम करवाया जाता था, जबरदस्ती श्रम कराया जाता था, और गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि की जा रही थी। ये सभी कारण जो है सरदारी आंदोलन के कारण थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, सरदारी आंदोलन का मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? कोल सरदारों के द्वारा, संथाल सरदारों के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल सरदारों के द्वारा किया गया था। कारण बता चुका हूं दोस्तों कि ये असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए थे, और वापस लौटने के बाद पता चला कि इनकी जमीन जो है दूसरों लोगों ने हड़प लिया, और इसी हड़पे हुए जमीन को वापस लाने के लिए इन्होंने 40 साल तक जो है सरदारी आंदोलन चलाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ? मुंडा, उरांव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन्हें उरांव का भी समर्थन प्राप्त हुआ था और मुंडा का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला क्या है?
अगला है सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण चला था 1858 से 81 तक, ठीक है, और इसे पुनर्स्थापना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्स्थापना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 चरण में चला था दोस्तों, ठीक है। तीसरा चरण 1890 से 95 तक चला था। दूसरा चरण कब से कब तक चला था आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और तीसरा जो चरण था राजनीतिक आंदोलन के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्या है? अगला है सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक संचालित हुआ? बता चुका हूं कि 1858 से 1881 तक, और इसे पुनर्स्थापना का आंदोलन भी कहा जाता है। पुनर्स्थापना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ था? भूमि आंदोलन के रूप में, ठीक है, भूमि आंदोलन के रूप में यहां पर संचालित हुआ दोस्तों। पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में संचालित नहीं किया गया था, इसे भूमि आंदोलन के रूप में संचालित किया गया था। क्लियर है? पिछला क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? 1881 से 1890 तक। इसे पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना, पुनर्स्थापना आंदोलन। नेक्स्ट क्या है? अगला है सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो भूमि आंदोलन के रूप में, ठीक है। पहला चरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में दूसरा चरण शुरू हुआ था, ठीक है। और तीसरा चरण जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ था। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक संचालित हुआ था? 1890 से 1895 तक। किस रूप में? तो ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में चलाया गया था। राजनीतिक आंदोलन के रूप में चलाया गया था। अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो राजनीतिक आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? अपनी भूमि की रक्षा करना, अपनी हड़पी हुई भूमि को वापस पाना, अपनी भूमि का विक्रय करना, अपनी भूमि को बिकने से बचाना। देखिए, प्रथम चरण फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, 1858 से 81 तक चला था, ठीक है। और इसमें जो उनकी भूमि हड़प ली गई थी कुल सरदारों की, वो वापस लाने के लिए जो है यहां पर आंदोलन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए इसे भूमि आंदोलन भी कहा जाता है। इसे भूमि आंदोलन भी यहां पर कहा जाता है। कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? छोटा नागपुर खास से। छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था, ठीक है। और दोईसा, याद रखिएगा, दोईसा, खुखरा, सोनपुर, बसिया इसके अन्य प्रमुख केंद्र थे। राइट, चलिए अगला क्या है? अगला है सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? पहला चरण तो कहां से शुरू हुआ था? छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था। नेक्स्ट करते हैं। अगला है सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भूइहारी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? देखिए, सरदारी आंदोलन का जो है तेजी से प्रसार हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप जो है सरकार द्वारा भूइहारी भूमि, ठीक है, जो किसकी भूमि होती थी? उरांवों की भूमि होती थी, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए किसे? लाल लोकनाथ को यहां जिम्मेवारी सौंपी गई थी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, लाल लोक नाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1869 में। अगला है, लाला लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, कब? 1869 में। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1869 में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? पिछले 100 वर्षों में रैयतों की बेची गई भूमि पर उन्हें अधिकार दिलाना, पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूइंहरी और मंझियस भूमि को वापस लौटाना, पिछले 50 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भूमि को उन्हें पुनः खरीदने का अधिकार, उपरोक्त सभी। यहां पर बताते चलो दोस्तों कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो है 1869 में आया था और पिछले 20 वर्षों में जो रैयत से जमीन छीन ली गई थी, कौन सी भूमि? भूइंहरी और मंझियस। भूइंहरी उरांव की भूमि होती थी और मंझियस जो है जमींदारों की भूमि होती थी, इसे लौटाने का इसमें प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? देखिए, राजहंस किसकी भूमि होती थी? राजाओं की भूमि होती थी। ठीक है। कोड़कर किसकी भूमि होती थी? सादानों की भूमि होती थी। और खूंटकटी मुंडाओं की भूमि होती थी। ठीक है। और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से सभी जमीन जो है बंदोबस्ती का, सभी जमीनों का बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या है? अगला है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? राजहंस राजाओं की भूमि बिल्कुल सही मिलान है। कोड़कर सादानों की जमीन होती थी, ये भी सही है। खूंटकटी मुंडाओं की जमीन होती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? देखिए, दूसरा चरण कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 1881 से 90 तक दूसरा चरण हुआ था। ठीक है। और इस चरण का मूल उद्देश्य क्या था? पारंपरिक मूल्यों की स्थापना करना। ठीक है। इसे पुनर्स्थापना आंदोलन भी कहा जाता है। पुनर्स्थापना आंदोलन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना इस चरण का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है? अगला है, सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? खरवार आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, बिरसा आंदोलन या ताना भगत आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका विलय जो है बिरसा आंदोलन में कर दिया गया था। ठीक है ना। अगला कर लीजिए, सफाहोड़ आंदोलन की बात कर लिया जाए तो यह आंदोलन कब संचालित हुआ था? 1870 में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सफाहोड़ का क्या अर्थ है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। नेक्स्ट क्या है? सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? किसने? लाल हेम्ब्रम, जतरा भगत, हरि बाबा या बिरसा मुंडा? आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका नेतृत्व जो किया था उनका नाम क्या था? लाल हेम्ब्रम। ठीक है। इसे लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है ना। हरि बाबा को किस नाम से जाना जाता था, किसे जाना जाता था, दुक्का हो को जाना जाता था, ठीक है। और जतरा भगत ने कौन सा आंदोलन किया था दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चला था, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सफाहोड़ का क्या अर्थ है। सफाहोड़ का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सिंहबंगा के प्रति समर्पण। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल हेम्ब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था। देखिए लाल बाबा ने इस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन्हें राम नाम का मंत्र जो है दिया था। और क्या किया था, मांस मदिरा के सेवन करने से यहां पर मना कर दिया गया था। अगला है, लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका था, मांस मदिरा के सेवन से रोका था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कर लेते हैं। अगला है, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिया था। किस बात हेतु उपदेश यहां पर दिया था, कृषि विकास करने हेतु, जंगलों की रक्षा करने हेतु, अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शन करने हेतु, धार्मिक और चारित्रिक उत्थान हेतु। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में सफाहोड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की थी। किस दल की स्थापना की थी दोस्तों, देशो द्वारक दल की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देशो द्वारक दल। इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बंगम मांझी, पगान मरांडी, पैका मुर्मू, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बंगम मांझी। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों, याद रखिएगा संथाल जनजाति से है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, धार्मिक पवित्रता पर बल। ठीक है, धार्मिक पवित्रता पर बल दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, सफाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है, तो बता चुका हूं संथालों से है। अगला है, सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक पवित्रता पर बल देना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी यहां पर सही। दोस्तों सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।